स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली हम अपने फैंस के कहने के ऊपर लाए हैं बिकॉज लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या उनको कन्फ्यूजन है एसईओ के बारे में। कैसे रैंकिंग लाएं, कैसे ट्रैफिक लाएं, कैसे अपनी वेबसाइट को हाई रैंक करें, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाएं। तो दोस्तों आज हम एसईओ क्या है, कैसे कर सकते हो और कैसे सीख सकते हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको कुछ यूजफुल लिंक्स भी देंगे जहां से आप जाके कंप्लीट एसईओ और ये सब चीज़ें सीख पाओगे। तो दोस्तों एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं। सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। सर्च इंजन कौन है? जैसे कि गूगल, याहू, एमएसएन, रेडिफ, एओएल, ऐसे करके बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिस पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे गूगल का, बिकॉज गूगल हर किसी को पता है कि गूगल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और सबसे ज़्यादा लोग उस पर सर्च करते हैं और वहाँ से डाटा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी प्रोसेस का। लोग वेबसाइट के ऊपर ध्यान देने के बजाय एसईओ की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, जबकि वो भी ज़रूरी है, वो करना है और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आप जब भी एसईओ की शुरुआत करें तो एसईओ के अंदर आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के जो भी पैरामीटर्स गूगल ने दिए हैं कि आपकी वेबसाइट लाइक रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लोडिंग स्पीड कम होनी चाहिए, उसके यूआरएल सही होने चाहिए, कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी वेबसाइट में अगर हैं तो वो ऑलरेडी एसईओ के अंदर आधी जंग जीत लेती है। बिकॉज अगर जिस चीज़ को लेके आप एसईओ करने जा रहे हो वही परफेक्ट नहीं है, वही गूगल के पैरामीटर्स पे अगर खरी नहीं उतरती, तो आप किस तरीके से एसईओ में रैंक करोगे। तो जनरली लोग एसईओ शुरू करते हैं, 2-3 महीने करते हैं, लोगों को लगता है कि हम एसईओ करेंगे, बट एसईओ के अंदर टाइम से रैंकिंग आती है। बट दोस्तों रैंकिंग भी थोड़े समय के बाद तब आती है जब एसईओ फ्रेंडली या ऑप्टिमाइज साइट होती है, वरना कुछ महीनों के बाद अगर रैंकिंग नहीं आती तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो या आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आप उस चीज़ के अंदर जो अपने टारगेट अचीव करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव आपका होता है, वो पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों एसईओ के अंदर इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट परफेक्ट बननी चाहिए उस हिसाब से जो गूगल ने आपको पैरामीटर्स बताए हैं। तो एसईओ के अंदर उसके बाद जब आप वेबसाइट प्रॉपर बना लोगे, और इसके लिए अगर आपको पता करना है क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे ट्यूटोरियल है मार्केटिंग फंडास में कि एसईओ फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली साइट कैसे बनाएं, उससे आप देख सकते हो, सीख सकते हो। उसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों एसईओ करने के लिए मेजरली 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑन पेज एक्टिविटी और एक ऑफ पेज एक्टिविटी। ऑफ पेज एक्टिविटी क्या है? ऑफ पेज एक्टिविटी जो आप अपनी वेबसाइट पर अलग हटके करते हो, जिसके अंदर आप अदर पोर्टल्स, वेबसाइट्स या डायरेक्टरीज इस पे जाकर लिंक बिल्डिंग करते हो, वहाँ पर जाकर आप सबमिशन करते हो और वहाँ से आपको एक बैकलिंक मिलता है, या आप अपने कंटेंट को, अपने ब्लॉग्स को, आर्टिकल्स को आप अलग अलग जगहों पर जाके पब्लिश करते हो और वहाँ से जब ट्रैफिक आता है और वो आपकी वेबसाइट पे मूव होता है, टाइम स्पेंड करता है, तो ये सब ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बैक लिंकिंग, बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दोस्तों। और ऑन पेज एक्टिविटी, तो जो ऑन पेज एक्टिविटी है वो आप अपनी वेबसाइट पर करते हो। तो ऑन पेज एक्टिविटी लाइक आपकी वेबसाइट के जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो क्या है, आपकी वेबसाइट के अंदर जो यूआरएल होता है, जो यूआरएल एग्जैक्ट, लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लाइक marketingfundas.com/digital marketing, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर मेरे को रैंकिंग लेकर आना है, तो जो मेरा यूआरएल होना चाहिए वो www.marketingfundas.com/digital-marketing-services इस तरीके से यूआरएल होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑन पेज में आपको सही से करनी होती हैं, ताकि जब गूगल को भी वो आसान हो पेज कंटेंट आपकी वेबसाइट रीड करने में, एनालाइज करने में, और यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो वहाँ पर कंटेंट फाइंड करने में। और अगर उनको रेलिवेंट चीज़ें मिलेंगी आपके पेजेस पे, कंटेंट क्वालिटी मिलेगी, तो वो उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। उससे क्या होगा
आपका जो बाउंस रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो उससे गूगल की नज़र में प्रायोरिटी आती है। तो ऑन पेज एक्टिविटीज़ सबसे पहले आपको सही से करनी है, ताकि जब आप ऑफ पेज एक्टिविटी करो तो उसका बेनिफिट आपको मिले। अगर ऑन पेज सही नहीं होगा तो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ का आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर एसईओ हमने किया तो उसके अंदर अब हमारे पास ट्रैफिक और रैंकिंग कैसे आए, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टेक्निकल हो इस चीज़ के लिए। अगर आप हमारे इसमें हम आपको कुछ टिप्स देंगे, लिंक्स देंगे, टूल्स देंगे, उनके इस्तेमाल से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो आप भी एसईओ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। दोस्तों एसईओ करने के दौरान आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप कंटेंट, क्योंकि अगर आप कंटेंट राइटर हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर कंटेंट आप जो यूज़ कर रहे हो ऑफ पेज एक्टिविटी में या अपनी वेबसाइट में जो कंटेंट यूज़ कर रहे हो वो एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से आपको लिखवाना है। बिकॉज अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, वो इंटरेक्टिव कंटेंट है, लोग उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, तो ही बेनिफिट है और आपकी जो रैंकिंग है वो शूट होती है और तेज़ी से अप होती है। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो आपको एसईओ के लिए एक अच्छा कंटेंट राइटर हायर करना मस्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज कंटेंट फ्लिपिंग करना या कॉपी करना या चेंजेस करना वो सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप कंटेंट राइटर हायर करते हो तो एसईओ के लिए हमारे चैनल में कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल का एक फ्री ट्यूटोरियल है, 3 आवर्स का ट्यूटोरियल है, जो अब तक 2 लाख लोग देख चुके हैं। उससे आप प्रैक्टिकली एसईओ करना सीख सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा। और अगर आप कंप्लीट एडवांस लेवल पे एसईओ सीखना चाहते हो और कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक पूरा लिंक दूंगा। हमारा एक कोर्स है, बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, और उसमें 15 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट और प्रैक्टिकल। तो मैं आपको वो सारे लिंक्स दूंगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको अगर एसईओ में शुरुआत करनी है, रैंकिंग लानी है या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों आज से ही आप अपनी लर्निंग शुरू कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कीजिए। उसके लिए हमारे चैनल मार्केटिंग फंडास पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है। एसईओ का स्पेशली हमारे पास फ्री कोर्स है 3 घंटे का, जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग उसको देखते हैं। उसके अलावा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग लेटेस्ट कोर्स मैंने लॉन्च करा है विद 550 वीडियोज़ और 15 प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, आज से अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू कीजिए, ताकि आप अगर जॉब फाइंड कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सके। अगर आपको अपने जॉब में कर रहे हैं और बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज चाहिए तो भी ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। या आप अपने बिजनेस को डिजिटली लेकर आना चाहते हैं तो भी ये कोर्स या हमारा चैनल जहाँ से आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है वो आपके लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए अपनी डिजिटल जर्नी और आज से अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।